सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश का तृतीय समोल्लास का पाठ हमारा चल रहा है और आज हम भाग 16वीं पर पहुंच गए हैं। 15वें भाग में हमने अगर पीछे की ओर देखते हैं तो जाना कि स्त्री और पुरुष का ब्रह्मचर्य का काल क्या हो, कौन कौन सी भी अवस्थाएं होती हैं, इस विषय पर अच्छे से भाग 15 में हमने जाना। आज हम भाग 16 में जानेंगे कि किस तरह से हम अपने इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, तो उसका आधार क्या होगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने तैत्रीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का अनुवाक 9वां लिया है। उसका वचन है, आइए मेरे साथ पढ़ते हैं और आप इसको याद भी करिएगा। ओम ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तो यहाँ पर बताया गया है, ये जो पूरा की पूरा जो शिक्षावल्ली अनुवाक का वचन है तैत्रीय उपनिषद से लिया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, यहाँ बता रहे हैं कि पढ़ाई का कितना बड़ा महत्व है। स्वयं पढ़ने का और पढ़ करके पढ़ाने का, प्रवचन का और आचमन का, दोनों का जबरदस्त महत्व है। कहा कि किसी भी कीमत में इसको पढ़ने और पढ़ाने को नहीं छोड़ना है। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, इस स्वाध्याय और प्रवचन को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, ये पढ़ाने वालों के नियम हैं। यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, यथार्थ आचरण से पढ़ें। देखो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात पर फोकस किया है, केंद्रित किया है हमें कि पढ़ तो हम सभी रहे हैं, लेकिन यथार्थ आचरण, जैसा पढ़ रहे हैं वैसा क्या आचरण में उतर रहा है, वैसा ही, ठीक वैसा ही यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें, और सत्य सत्य ही स्वयं पढ़ें, आचरण में लावें, और सत्य सत्य ही दूसरों को पढ़ावें। फिर आगे कहा, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य आचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें व पढ़ावें अपने आचरण के द्वारा। इस पर 2 बार फोकस कर दिया। फिर कहा, तपह च स्वाध्याय प्रवचने च, तपस्वी अर्थात धर्म अनुष्ठान करते हुए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें। अब यहाँ भी आचरण ही होगा तभी व्यक्ति तपस्वी बन सकता है। फिर कहा, दमः च स्वाध्याय प्रवचने च, बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जाएं, इंद्रियों का दमन करते जाएं साथ साथ। फिर कहा, शमः च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जावें। फिर कहा, अग्नयः च स्वाध्याय प्रवचने च, आवनीय आदि अग्नि, जैसे आवनीय अग्नि, गारपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, ये अग्नियां होती हैं। तो कहा, ऐसी अग्नियां, आवनीय अग्नि, गुरु आह्वान करता है कि मेरे पास शिष्य आए तो मैं उनको विद्या दूं, है ना। इस प्रकार से गृहस्थ भी गारपत्य अग्नि के द्वारा में सोचता है कि मेरे एक संतान ऐसी हो कि मैं अपने घर को बढ़ाऊं, उन्नत करूं। तो ये सभी जितनी भी अग्नियां पैदा हो रही हैं या पैदा की जा रही हैं, उन सब में पढ़ने पढ़ाने का महत्व है बहुत तगड़ा। और विद्युत को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं।
और अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्र करते हुए भी पठन और पाठन करें करावे। फिर कहा अतिथय च अग्नि स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथियों की सेवा करते हुए भी पढ़ें पढ़ावें। फिर कहा मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च, मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए भी पढ़ते और पढ़ाते रहें। फिर कहा प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात संतान और राज्य की पालना करते हुए भी पढ़ते पढ़ाते जाएं। फिर कहा प्रजननश्च स्वाध्याय प्रवचने च, वीर की रक्षा और वृद्धि करते हुए भी पढ़ते पढ़ाते जाएं। फिर कहा प्रजाति च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। तो इसका मतलब क्या निकल के आया सार? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों आश्रमों का ये कर्तव्य है। और कर्तव्य ही नहीं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये ऐत्रेय उपनिषद के वचन को ही लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये नियम बनाया। वो कोई भी काम उन्होंने किया वो प्रमाण सम्मत किया। अब आपको ये मिल गया, पता मिल गया इसका कि जो वो तीसरा नियम गया वो कहाँ से गया? वो यहाँ से गया वो तीसरा नियम। क्योंकि ये सभी का कर्तव्य है। ज्ञान के द्वारा अगर कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम का है, चाहे ब्रह्मचारी है, अगर उसको ज्ञान है तो वो शुद्ध कर्म करेगा। शुद्ध ज्ञान होगा तो शुद्ध कर्म करेगा, तो शुद्ध भक्ति करेगा। गृहस्थ में भी गया है तो शुद्ध ज्ञान लेगा गृहस्थ संबंधी, गृहस्थ के सब कर्मों को करेगा, उत्तम संतान बनाएगा, उत्तम तरीके से अपनी जप उपासना का क्रम बनाएगा, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेगा। और अगर वो वानप्रस्थ में गया है तो अपने वास्त्रम आश्रम के उसको धर्म को जानेगा। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा जाएगा, पढ़ने पढ़ाने के द्वारा जानेगा। कि वो इसी प्रकार से संन्यास आश्रम में भी दीक्षित होने वाला व्यक्ति भी इस पढ़ने और पढ़ाने को ना छोड़े। क्योंकि परिव्राजक जब बनेगा तो किसी को पढ़ाना ही तो पड़ता है, स्वयं भी पढ़ना पड़ता है, औरों को पढ़ाना पड़ता है। तो ज्ञान की वृद्धि हम पढ़ करके तो करते ही, हम पढ़ा करके और अधिक करते हैं। जैसे जब हम किसी को पढ़ते हैं तब हम एक तरह से सोचते हैं, बहुत आगे तक नहीं सोचते कि सामने वाला हमसे किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम उन चीज़ों का भी ध्यान कर रहे होते हैं कि इस तरह के भी प्रश्न हमारे समक्ष आ सकते हैं। तो पढ़ना और पढ़ाना, स्वयं ग्रहण करना और दूसरों को ग्रहण कराना, स्वयं भोजन करना और दूसरों को भोजन कराना, ठीक इसी प्रकार से स्वयं ज्ञान का ग्रहण करना और दूसरों को भी ज्ञान का ग्रहण करना, स्वयं वस्त्र पहनना, दूसरों को भी वस्त्र पहनाना, हम सभी का ये कर्तव्य ही नहीं परम धर्म है। इसलिए कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना। पढ़ना पढ़ाना के साथ श्रवण श्रावण भी अगर हो जाता है व्यक्ति का, श्रवण श्रावण में धरण और धारण भी हो जाता है। अच्छा, अर्थात कि हम जो सुनते हैं और जो सुना रहे हैं दूसरों को, व्यक्ति पहले धारण करेगा, नहीं तो सुनाएगा तो सभी उसको पकड़ लेंगे, भैया तू कहता तो ऐसे है लेकिन स्वयं पे धारण करता नहीं। ठीक है ना? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस बात को कितने अच्छे ढंग से कहा कि हम पढ़ें पढ़ावें सुने सुनावें, तभी व्यक्ति का जीवन उन्नत हो सकता है। और सुनने सुनाने में धारण करना और धारणा दूसरों को भी करवाना, दोनों ही बातें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम चाहते हैं हमारी उत्तम संतान हो, हमारा स्वयं का जीवन अच्छा हो, हमारी इंद्रियों पर हमको विजय प्राप्त हो, हमारे मन को हम मन में के भीतर शुभ विचार उठाएं, हम अपने भीतर अग्नियों को प्रज्वलित करें, हम यज्ञ की ज्योति को घर घर पहुंचाने वाले बने, हम अतिथि यज्ञ को करने वाले बने, अतिथियों की सेवा, विद्वानों की सेवा, साधु संतों की सेवा करने वाले बने, हमारे भीतर मनुष्य संबंधी सभी अच्छा व्यवहार आवे, अर्थात सबके साथ हम अच्छी वार्ता करें, अच्छा व्यवहार करें, सबसे अच्छे संबंध बनावें, किसी से भी बुरा व्यवहार ना करें, कठोर व्यवहार ना करें, गलत व्यवहार ना करें, अप्रिय व्यवहार ना करें, और अपने राष्ट्र को, राज्य को भी बढ़ाने वाले बने, तथा अपने शरीर को, मन को, आत्मा के सभी बलों को बढ़ाने वाले बने, अपने शिष्यों की पालना करने वाले बने, उन अपने गुरुजनों की सेवा करने वाले बने, पंच यज्ञों की पालना करने वाले बने। अगर इसको कम शब्दों में कहा जाए तो इस तरह का है, अर्थात ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बल वैश्य देवी यज्ञ, पांचों प्रकार के यज्ञ किसके द्वारा होंगे? जब व्यक्ति को ये पढ़ना पढ़ाना आ जाएगा, जब ये बोध हो जाएगा ठीक प्रकार का, तभी तो जा करके वो ये सारे कर्मों को संपादित सही प्रकार से कर पाएगा। जब व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है
तो वो व्यक्ति कैसे तो स्वयं को अपने कर्मों में, सुंदर कर्मों में बनाएगा, ढालेगा, और कैसे वो दूसरों को भी शिक्षा देगा। तो पहले तो व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो तैतरीय उपनिषद का वचन है वही तीसरे नियम में गया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिख दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। आर्य से अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों का, अर्थात श्रेष्ठ ही लोग होंगे जो वेद सम्मत ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो वे स्वयं ही श्रेष्ठ बन जाएंगे पढ़ते पढ़ाते हुए, क्योंकि उसमें ईश्वर की वाणी होने से सब कुछ विद्या, जो कुछ विद्या है वो सब सत्य सत्य विद्या है। और वेद के भीतर ऐसी कोई विद्या नहीं है जो कि विद्या इस संसार में हो और वो वेद के भीतर ना हो। ऐसा कोई भी वेद के भीतर ज्ञान नहीं है कि जो कि हम दिखाई दे रहा हो या नहीं भी दिखाई दे रहा हो, किसी और से सुन भी रहे हो या शब्द प्रमाण से जान रहे हो, तो भी वो वेद के भीतर ना हो। हर ज्ञान वेद के भीतर से गया है, चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वस्तु का ज्ञान हो, चाहे व्यक्ति का ज्ञान हो, चाहे पशु पक्षियों का ज्ञान हो, चाहे व्यवहार संबंधी ज्ञान हो, चाहे स्त्री पुरुष का ज्ञान हो, चाहे संतान का ज्ञान हो, चाहे गुरु शिष्य का ज्ञान हो, सब वेद मंत्रों के भीतर, वेदों के भीतर ज्ञान भरा हुआ पड़ा है। इसीलिए इस पढ़ने और पढ़ाने के नियम को भूल करके भी ना छोड़ें। जैसे हमको भोजन की आवश्यकता होती है अपने शरीर को चलाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमें आत्मा को चलाने के लिए कौन से भोजन की, स्वाध्याय रूपी भोजन की आवश्यकता होती है, प्रवचन रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। हमारी आत्मा तभी स्वस्थ और बलिष्ठ हो सकती है जब हम उसको नित्य प्रति स्वाध्याय और प्रवचन का भोजन कराएं। तो जो कुछ हम पढ़ें उसको ग्रहण करते हैं, उसको औरों को भी आगे आगे, क्योंकि एक बात और कह दी, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सभी सबको सबकी उन्नति में परस्पर अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अर्थात स्वयं की उन्नति तो करें ही, लेकिन सबकी उन्नति में हम अपनी उन्नति करने वाले भी समझें कि दूसरे की उन्नति हो रही है तो मेरी ही उन्नति हो रही है। इस प्रकार का भाव बनाए रखें। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के जो नियम हैं वास्तव में समझने योग्य हैं और धारण करने योग्य हैं और धारण करवाने योग्य हैं। तो हम सभी को ये पढ़ने और पढ़ाने का नियम, एक पेज वेद मंत्र का स्वाध्याय हो, उपनिषद का स्वाध्याय हो, या फिर दर्शनों का स्वाध्याय हो, और या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती की लिखी पुस्तकें हों, अर्थात वेदानुकूल ग्रंथ हों, जो वेद कहता है वैसे ही उसी के अनुसार विद्वानों की विरचित पुस्तकें हों, उन पुस्तकों का अवश्य ही स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय करके दूसरों को भी आगे आगे उसको पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पढ़ना पढ़ाना ही हमारे उत्तम जीवन का आधार है। यह जान करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये बात हम सभी के समक्ष रखी कि इंद्रियां वश में हो जाएंगी अगर आपने शुद्ध ज्ञान ले लिया तो। पहले शुद्ध ज्ञान ही नहीं है कि हमको इंद्रिय जित बनना है और इंद्रियों को वश में क्यों करना है, इनको वश में करने से क्या लाभ होगा, तो फिर कैसे करेंगे। इसीलिए पढ़ना और पढ़ाना पहला नियम है और यही उत्तम जीवन का आधार है और मोक्षानंद का भी ये आधार है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो इनको दूर दूर तक भेजिए, और अच्छे नहीं भी लग रहे हैं तो भी, चूंकि परमात्मा का ज्ञान है, महर्षि आनंद सरस्वती की वाणी है, इसीलिए इसको यह जान करके भी आगे आगे भेजो। जो कुछ गलत हुआ मेरा है और जो कुछ सही हुआ वो शास्त्रों का है, ऋषि का है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।